हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएलबी रजिस्ट्रेशन के लिए सीवी कैसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे सीएससी वीएलई कमेंट में भी कमेंट किए थे कि सर हम एक सीएससी वीएलई हैं और हम पीएलबी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उनका एक सीवी कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आप लोग एक सीएससी वीएलई हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना सीवी बना पाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सीवी का लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड करके आप सीवी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उस कमेंट के ऊपर में और उस कमेंट का हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो हमको मिला। तो आइए चलते हैं हम लोग उस कमेंट के ऊपर में। सबसे पहला कमेंट आया है रतन कुमार के माध्यम से। वो लिखते हैं पीएलबी सीवी कैसे बनाएंगे सर, कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज हेल्प मी। तो आज मैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर पीएलबी का सीवी हमने दे दिया है, उस सीवी को आप डाउनलोड कर लें और उसको एडिट करके आप सीवी बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में बता भी दूंगा कि आप सीवी कैसे बनाएंगे। दूसरा कमेंट है सना इंटरनेट के माध्यम से, सर पीएलबी में वीएलई अपना डिटेल नहीं दे सकता क्या? वीएलई पीएलबी के लिए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता सर, प्लीज रिप्लाई। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सर आप वीएलई हैं तो आप पीएलबी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप खुद अपना पीएलबी नहीं बन सकते हैं क्योंकि पीएलबी का काम होता है पैरालीगल वॉलंटियर का और उनका काम होता है केस को रजिस्टर करना, सभी ग्रामीण को टेली लॉ के बारे में सूचना देना और उनको कानूनी सलाह प्रोवाइड करना। और आप वीएलई का काम होता है सिर्फ उसका अपॉइंटमेंट बुक करना। तो आप खुद एक वीएलई हैं तो अपना पंजीकरण आप पीएलबी में नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका कोई रिलेटिव है तो भी आप उसको पीएलबी नहीं बना सकते हैं। पीएलबी आपके रिलेटिव से अलग होना चाहिए, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति को आप पीएलबी बनाइए जो पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में काम कर सकता है। और तीसरा कमेंट है राहुल कुमार के माध्यम से और इन्होंने लिखा है, सर मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था मगर फोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन नहीं खोल रहा था। पीडीएफ का साइज और फोटो का साइज सब कुछ परफेक्ट है। तो आज मैं उनको बता देता हूं कि सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा था या तो फिर उसका ऑप्शन नहीं खुल रहा था। तो मैं बता देता हूं कि कैसे उसका ऑप्शन खुलेगा और कहां से खुलेगा और कितना साइज में आपको रखना है, उसके लिए परफेक्ट साइज में आपको बता देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सीवी क्या है, सीवी कहते किसको हैं, ये जानना जरूरी है। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटा, मतलब बायोडेटा, जो पीएलबी का डिटेल होता है। आप टेली लॉ में जिस व्यक्ति को पीएलबी के रूप में आप ऐड करेंगे उसका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए और वो सारा डिटेल सीवी के अंदर होता है। जब उसको आप अपलोड करेंगे तो सीएससी भी उसको देख पाएंगे क्योंकि सीएससी भी उसको पेमेंट करती है, तो उसका पूरा बायोडेटा सीएससी के पास होना चाहिए। इसलिए पीएलबी रजिस्ट्रेशन करना भी मैंडेटरी है। दूसरा, पीएलबी क्या है और किसे कहते हैं? पीएलबी का मतलब होता है पैरालीगल वॉलंटियर। अगर आप टेली लॉ का काम करते हैं तो टेली लॉ में पीएलबी का मेन भूमिका होता है, जिनका काम होता है ग्रामीण को कानूनी सलाह देना, उनको टेली लॉ से अवगत कराना और कानूनी सलाह दिलाना। और वीएलई का काम सिर्फ और सिर्फ पीएलबी द्वारा रजिस्टर किए गए बेनिफिशियरी का अपॉइंटमेंट बुक करना। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पीएलबी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कहां से करेंगे। तो आप सबसे पहले टेली लॉ के वेबसाइट में आ जाएंगे। ये टेली लॉ का मेन वेबसाइट है और यहां पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन होकर के आ जाएगा। जब ये लॉगिन हो जाएगा तो आपका डैशबोर्ड यहां पर दिखने लगेगा और डैशबोर्ड में आपको यहां पर एक बटन दिखाई देता है पीएलबी रजिस्ट्रेशन का। आप यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ये पूरा फॉर्म आपको भरना है। आपको यहाँ पर सबसे पहला अपना सीसी आईडी डालना है, नेम वगैरह जितना भी है सब डाल करके आपको नीचे आना है। जब आप यहाँ पर अपलोड फाइल में आप आएंगे, फोटो एंड सीवी फाइल जब अपलोड करेंगे, यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपको फोटो जो है कितना केबी में रखना है। 20 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच में ही आपको रखना है। और यह फॉर्मेट आपको कैसा होना चाहिए? जेपीजी और जीआईएफ या तो फिर पीएनजी। जी हाँ, आप यहां पर देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको फाइल कितना केबी में रखना है और फॉर्मेट क्या होगा। तो इतना केबी में आप रखेंगे तो आपका यहां पर अपलोड
हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आपका पीएलबी रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमें भी यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था। क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर अपना सीएससी आईडी डालेंगे और हमने यहाँ पर अपना सीएससी आईडी डाल दिया है और यहाँ पर हम चेक एबिलिटी में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख करके आ गया है सीएससी आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सिस्टम, यानी पहले से ये सिस्टम में अवेलेबल है, हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पर अपना सीएससी आईडी डालेंगे और चेक एबिलिटी में क्लिक करके देख लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे पीएलबी का तो आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर आप अपलोड नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर कितना केबी में रखना है, तो सिग्नेचर 10 केबी से लेकर के 20 केबी में होना चाहिए, वो भी जेपीजी, जीआईएफ या तो फिर पीएनजी में होना चाहिए उसका फॉर्मेट। तीसरा है हमारा सीवी, तो सीवी फाइल हमारा 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम रहेगा तो चलेगा, और ये भी डॉक्यूमेंट फाइल में होना चाहिए या तो फिर पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीएलबी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग सीवी कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं सीवी के ऊपर में और कैसे उसको क्रिएट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पर सीवी क्रिएट करके रखा है और ये सीवी डायरेक्टली सीएससी के माध्यम से दिया गया है, और इसमें आप एडिट करके आप अपने पीएलबी का पूरा डिटेल डाल करके टेलीलॉ में पीएलबी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऊपर में आपको लिखना है CV फॉर पीएलबी, यहाँ पर ऊपर फर्स्ट में लिखा है, हमने लिखा गया है नेम ऑफ पीएलबी, या आप यहाँ पर पीएलबी का नाम लिख दीजिए, नेम ऑफ फादर यानी पीएलबी का फादर का नाम, उसका मदर का नाम, और अगर आपका पीएलबी कोई लेडीज है तो आप यहाँ पर उसका हस्बैंड का नाम लिख दीजिए। पीएलबी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगा, पीएलबी अगर आपका मेल है तो यहाँ पर मेल, फीमेल है तो फीमेल लिखिए। उसके बाद एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है। इसके बाद पीएलबी का ब्लॉक, उसके बाद पीएलबी का डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उसका स्टेट, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशंस लिखना है। याद रखिएगा दोस्तों कि एक पीएलबी का क्वालिफिकेशंस मिनिमम 10th होना चाहिए और मैक्सिमम जितना भी होगा चलेगा। उसका क्वालिफिकेशन 10th है तो आप यहाँ पर 10th लिखिए, इंटर है तो आप यहाँ पर इंटर लिखिए, बीए है तो आप बीए लिखिए, एमए है तो आप एमए लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है पीएलबी का तो आप यहाँ पर 1 साल या फिर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगला है यहाँ पर पीएलबी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है और यहाँ पर पीएलबी का ईमेल एड्रेस आपको डालना है। जब पीएलबी का ये पूरा सीवी कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर पीएलबी का सिग्नेचर करा लेंगे आप। सिग्नेचर करने के बाद आप इसको पीडीएफ में स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आप उसी प्रकार पीएलबी का सीवी बना सकते हैं, और सीवी बना करके आप इस पोर्टल में आ करके आप अपना पीएलबी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।